दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एटा जिले की राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प होती जा रही है। एटा को लंबे समय से पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, जहां जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और पार्टी संगठन चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। एटा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं: अलीगंज, एटा, मारहरा और जलेसर सुरक्षित। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एटा संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत ने जिले की राजनीति को पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। एटा जिले का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा मिश्रित है। यहाँ यादव, लोधी राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, जाटव और अन्य अनुसूचित जातियां और मुस्लिम मतदाता कई क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। किसी एक जाति का पूरे जिले में पूर्ण वर्चस्व नहीं है, इसलिए चुनावी परिणाम अक्सर विभिन्न सामाजिक समूहों के गठजोड़ पर निर्भर करते हैं। मुस्लिम आबादी जिले के कुछ शहरी और कस्बाई इलाकों में प्रभावशाली है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग और सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अलीगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो पारंपरिक रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ लोधी, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। यदि 2027 में समाजवादी पार्टी अपने यादव आधार के साथ अन्य पिछड़ी जातियों और मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक समर्थन बनाए रखती है तो मुकाबला पहले से अधिक कड़ा हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति लोधी, सवर्ण और गैर यादव ओबीसी समर्थन को मजबूत बनाए रखने की होगी, इसलिए ये सीट संभावित रूप से कड़े मुकाबले वाली मानी जा सकती है। एटा सदर विधानसभा सीट की बात की जाए तो जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। 2022 में बीजेपी के विपिन वर्मा डेविड ने ये सीट जीती थी। यहाँ लोधी, यादव, व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं। नगर क्षेत्र में बीजेपी का संगठन अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है, जबकि ग्रामीण हिस्सों में समाजवादी पार्टी का प्रभाव भी देखा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का मनोबल बढ़ा है, इसलिए ये सीट भी 2027 में सीधी टक्कर वाली हो सकती है। फिर भी उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष और चुनावी गठबंधन अंतिम परिणाम में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मारहरा विधानसभा में 2022 में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह लोधी ने जीत हासिल की। इस सीट पर लोधी समाज का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता भी उल्लेखनीय संख्या में हैं। यदि विपक्ष सामाजिक समीकरणों को प्रभावी ढंग से एकजुट कर पाया तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी लोधी समाज के साथ अपने पारंपरिक समर्थन आधार को बनाए रखने का प्रयास करेगी। जलेसर सुरक्षित सीट की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जाटव और अन्य अनुसूचित जातियों के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट भी अपने खाते में रखी थी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में उसका चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी अपना पुराना आधार पुनर्जीवित नहीं कर पाती और विपक्षी वोट एकजुट रहते हैं तो मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रह सकता है। वहीं यदि बीएसपी या अन्य दल उल्लेखनीय वोट हासिल करते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति भी पैदा हो सकती है। एटा जिले के प्रमुख स्थानीय मुद्दों में कृषि, सिंचाई, आवारा पशु, ग्रामीण सड़कें, रोजगार, युवाओं के लिए अवसर, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्रमुख है। किसान विशेष रूप से सिंचाई, फसल लागत और बाजार व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में व्यापार, यातायात और बुनियादी ढांचे का विकास भी महत्वपूर्ण चुनावी विषय बन सकता है। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी का संगठन जिले में मजबूत माना जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी का पारंपरिक यादव आधार और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा उत्साह उसे कई सीटों पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव पहले की तुलना में सीमित दिखाई देता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसका वोट प्रतिशत परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस की मौजूदगी अपेक्षाकृत कमजोर है और यदि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहती है तो उसका प्रभाव गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में सीमित स्तर पर जुड़ सकता है। 2027 के चुनाव की संभावित तस्वीर पर बात करें
तो अभी चुनाव में समय है और उम्मीदवार की घोषणा, स्थानीय समीकरण, गठबंधन, संगठनात्मक सक्रियता और चुनाव प्रचार जैसे कई कारक नतीजे को प्रभावित करेंगे। इसलिए किसी सीट पर निश्चित दल की जीत को अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, संभावना जताई जा सकती है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि एटा, अलीगंज और मारहरा जैसी सीटों पर बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बनने की संभावना है, जबकि जलेसर में भी मुख्य मुकाबला इन्हीं दलों के बीच रहने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि बीएसपी का प्रदर्शन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समीकरण बदल सकता है। कुल मिलाकर एटा जिला 2027 में उन जिलों में शामिल हो सकता है जहां बीजेपी अपनी 2022 की बढ़त को बचाने की कोशिश करेगी और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से मिले राजनीतिक उत्साह को विधानसभा चुनाव में बदलने का प्रयास करेगी। अंतिम फैसला स्थानीय उम्मीदवारों, चुनावी अभियान और मतदाताओं के अंतिम रुझान पर निर्भर करेगा।